द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तालोरा में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में गीता मीणा को अपना सरपंच चुना है। पूर्व सरपंच भरतलाल मीणा से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि उनकी ग्राम पंचायत तालोरा की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु क्या योजनाएं हैं और ग्राम पंचायत तालोरा के विकास में सरपंच गीता का किस प्रकार सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका नाम? भरतलाल मीणा। भरतलाल मीणा। वर्तमान में सरपंच पद पर कौन है? मेरी मिसेज है गीता मीणा। धर्मपत्नी गीता मीणा। हाँ। अच्छा। तो इसके पहले एक कार्यकाल आप भी पूरा कर चुके हैं? हाँ, 5 साल पहले मैंने किया। अच्छा, 5 साल पहले। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है अपनी ग्राम पंचायत की? 3000। 3000। जिनमें वोटर कितने होंगे? वोटर टोटल 1800। 1800। और ये राजस्व गाँव कितने आते हैं? 2 गाँव है, तालोरा गाटड़ा। तालोरा और गाटड़ा। गाठड़ा। अब जैसे कि आप पूर्व में एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो उसमें क्या क्या विकास कार्य करवाए थे सर आपने? मैंने जनता के हित के लिए सीसी रोड है, पानी के लिए हेडपम्प वगैरह है, कोई कीचड़ वगैरह है, नाली वगैरह की है। 5 साल पहले भी मैं खुद रहा, समस्या देखते हुए काम विकास भी किया है। अच्छा, लेकिन बजट के अभाव में अधिकतर जो कमी पीसी है वो पूरा करना चाह रहे, लेकिन बजट पे सही नहीं हो रहा। बजट का अभाव है अभी वर्तमान में कोविड-19 की तरह। अच्छा। वर्तमान में अपनी धर्मपत्नी सरपंच से महिला है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए मैडम का क्या प्रयास रहेगा? महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला शिक्षा की कमी थी। हाँ। उसमें गुणवत्तापद सभी शिक्षा से जागरूक रहे। तो कोरोना के तहत अभी बाधा उत्पन्न है, लेकिन उसी भी हमारे यहाँ प्रयास है कि वीडियोग्राफ वगैरह या किसी मोबाइल से वो पढ़ाई चले, घर बैठे भी बच्चे पढ़ सकते हैं, वो हमारी एक पूरी वो है। अच्छा। अब जैसे कि अपन पंचायत की समस्याओं के अंतर्गत आते हैं, तो क्या क्या समस्याएं बनी हुई है? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या बनी हुई है वर्तमान में? शिक्षा के क्षेत्र में अभी समस्या वो थी, कोरोना वाली थी मेन, इसी के अभाव में था। तो वो उसके लिए हमने टीचरों से भी बात कर दी है, स्कूल में भले नहीं हो, मोबाइल वो करके घर बैठे बच्चों को पढ़ा भी सके। विद्यालय कहाँ तक है अपनी ग्राम पंचायत में? मेरे यहाँ एक तो सीनियर स्कूल है और एक मिडिल है और 2 प्राइमरी है। अच्छा। जैसे 12वीं पास करने के बाद बच्चों का जाना 12वीं पास करने के बाद यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसमें पीडब्ल्यू के अभाव के कारण हर 5 किलोमीटर में पीडब्ल्यू का रोड या व्यवस्थित ढंग से अभी तक नहीं हुआ। पहले भी 5 साल पहले मैं कह चुका हूँ, अभी खुद भी 5 साल पहले भी, अभी भी 1 साल हो गया कहते, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यू, जैसे हमारे यहाँ बड़ौदा से साबला पीडब्ल्यू रोड है, वो भी 5 किलोमीटर अभी तक मेरी पंचायत से साबला तक बच्चे पढ़ने जाते, वैसा ही वैसा है। और तालोरा से मुंगेर रोड डामरीकरण के लिए मैंने 10 बार कह चुका हूँ, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। बोड़ीगामा से तालोरा आने के लिए रोड और एक गारडा से मुंगेर राजस्व विभाग के जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना के तहत जो डामरीकरण होता है, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। और लोगों के पीने के लिए समस्या थी पानी की। पानी हेडपम्प हमने पंचायत के बजट के SFC TFC से किए हैं, लेकिन RO वाला पानी यहाँ कहीं उपलब्ध नहीं है। समस्या के कारण लोगों की हड्डियाँ वगैरह जाम हो रही थी, सैंपल भी बेच चुके हैं, लेकिन फिल्टर अभी तक प्लान ऐसे आए नहीं है। फ्लोराइड होगा यहाँ के पानी में। पानी की समस्या के कारण हमने सैंपल भी बेच दिए। मोहल्ले ऐसे भी हैं जहाँ 100% दिक्कत है। और किसानों की क्या स्थिति है अपनी ग्राम पंचायत? किसान काश्तकार हमारे यहाँ पूरे काश्तकार है। काश्तकार के लिए व्यवस्थित जाने के लिए रास्ता चाहिए, वो भी हमने ग्रेवल वगैरह फुलिया वगैरह करा रहे हैं, लेकिन समस्या के फसल की खराबी होने के लिए अभी तक उनको कोई वो व्यवस्था नहीं मिली, मुआवजा वगैरह नहीं मिला। और ये बिजली क्या व्यवस्था अपनी ग्राम पंचायत में? बिजली के लिए मेरी पंचायत में एक कोई भी समस्या हो तो तत्काल प्रभाव से हमारे अहीन साहब जहीन साहब वगैरह कह के लाइनमैन भी मौके पे आ जाता। कहीं भी बिजली की हमारे यहाँ कोई समस्या ऐसी है नहीं। हर मोहल्ले वाइज DP के लिए थोड़ी बहुत समस्या थी कि कहीं डेवो हो, तो वो भी हमने अहीन साहब से बात करके सेट कर दिया। चिकित्सा संबंधी क्या व्यवस्था? चिकित्सा संबंधी 100% मेरा राजस्व गाँव 2 है, उप स्वास्थ्य केंद्र तालोरा है, घाटड़ा पूरा राजस्व काम है। 5 साल पहले भी मैं कह चुका, लेकिन अभी तक न सैंक्शन के न कोई ANM वगैरह एक ही दिए पूरा तालोरा पंचायत में।
तो वो 100% पूरी समस्या कैसे कोरोना जैसी बीमारी में अगर उप स्वास्थ्य केंद्र भी एक राजस्व गाँव में नहीं हो तो फिर सर्विस भी इसमें कितना हेल्प कर सकेगा। सही है। हर व्यक्ति बाहर से आता है, कम से कम एएनएम वगैरह एक तालोरा पंचायत में एक एएनएम देते हैं तो 2 गांव राजस्व है, मोहल्ले लंबे चौड़े, जनसंख्या 3000 से ऊपर है। तो हमें सख्त ग्राम पंचायत तालोरा गांव गारड़ा में ये उप स्वास्थ्य केंद्र की सख्त आवश्यकता है। ऐसी भयंकर बीमारी से अगर उप स्वास्थ्य केंद्र राजस्व गाँव में नहीं हो तो फिर कैसे संभाल सकें हम। बिल्कुल, संबंधित विभाग को आपने अवगत 10 बार कर चुका। पहले 5 साल मेरे कार्यकाल में भी किया, अभी मेरे धर्मपत्नी का कार्यकाल है, तो भी मैं जनता के हित के लिए मेरी यही बात है। उधर से क्या जवाब आया? जवाब सैंक्शन करते हैं, 10 बार कह चुका। जिला परिषद में भी बात की थी मैंने, पंचायत समितियों में भी की थी, एमएलए साहब से भी की थी। 10 बार एमएलए साहब से हमारे राजस्व गाँव गारड़ा से गए, उप स्वास्थ्य केंद्र आपके हिसाब से कहीं सेट करके व्यवस्थित जगह हमें दो, जगह हम देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत नहीं किया। और जैसे कि राजस्थान में जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हाँ, उसके कार्यकाल के बारे में आपके विचार? उनके कार्यकाल में अभी 1 साल हुआ, बजट के अभाव के कारण, कोरोना की महामारी के कारण, हम भी जानते हैं, उस हिसाब से हमने अभी तक वो कोई ऐसा सोचा नहीं। हम सोच रहे हैं जैसे जैसे करके लोग का हित हो और कोरोना के बचाव के लिए हमारा फुल सपोर्ट है। हम सैनिटाइज प्रत्येक मोहल्ले में कराया है, साफ़ सफाई का प्रत्येक 7 दिन में हम वो करा रहे हैं। बाकी जो समस्या है पानी की, रोड की और नालियों की, अब बजट के अभाव के कारण हम काम तो कर नहीं सकते, लेकिन 100% हमारी पूरी टीम के साथ में कह रहे, फोरम भी हमारा साथ में है, हमें ऐसी कोई दूसरी आपत्ति नहीं है। और केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में आपके विचार? मोदी जी के कार्यकाल में जो भी इनकी योजनाएं, लोग भी जागरूक है, पंचायत बॉडी भी जागरूक है, लेकिन बजट किसी कारणवश अभाव के कारण हर काम रुका हुआ पड़ा। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास के तहत हमने लोगों के जिसके केलू है वो हम, मोदी जी की भी सोच है कि केलू हटने के बाद एक कमरा व्यवस्थित शौचालय और रहने के लिए व्यवस्थित एक कमरा, बाहर न जाए, शौच मुक्त रहे, इसके लिए बाथरूम, और पैदल चलते थे वहाँ उनकी रोड, और अंधेरा था तो उसके लिए उजाला, एक स्कीम हमने मोदी जी की फाइल भी भर के कंप्लीट रखी। लेकिन बजट के अभाव से अभी पीएम हमारे पास सैंक्शन सुविधा है, लेकिन बजट नहीं आ रहा है, उसी वजह से काम अटके हुए। काम अटका हुआ है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये आशा करते हैं ग्राम पंचायत का विकास आप निरंतर करवाते रहे, और आपको पहले राजनीतिक अनुभव भी? हाँ, 5 साल पहला अनुभव है। ठीक है सर।